हेलो एवरीवन, मैं हूं एहतिशाम हसन और आज हाज़िर हूं मैं एक नई वीडियो के साथ। आज मैं बात करना चाहता हूं पाकिस्तान की सियासत में जो कुछ पिछले दिनों में हुआ। तो उस पर मैंने सोचा एक वीडियो बना लूं, अपने व्यूज़ शेयर कर लूं कि मैं इसको कैसे देखता हूं। तो सबसे पहले ये सवाल पैदा होता है कि क्या जो इमरान ख़ान के साथ हुआ वो होना चाहिए था या नहीं। तो पाकिस्तान का ये हमेशा से मसला रहा है कि किसी भी वज़ीर-ए-आज़म ने इंक्लूडिंग इमरान ख़ान अपने 5 साल की जो टर्म है वो पूरी नहीं की। एंड दिस स्पीक्स अलॉट अबाउट पाकिस्तान पॉलिटिक्स। एक ऐसा नाम नहाद जमहूरी मुल्क जो कि बज़ाहिर तो जमहूरी है और उसमें अवाम की हुकूमत है, लेकिन असल में वहाँ पर अवाम की हुकूमत नहीं है, क्योंकि अवाम के नुमाइंदे कभी भी पिछले 74 सालों में जितने भी आए हैं किसी ने भी 5 साल पूरे नहीं किए, किसी ने भी अपना टर्म पूरा नहीं किया। जबकि इसके मुखालिफ अगर हम आर्मी चीफ़ को देखें तो आर्मी चीफ़ इस वक्त भी जो मौजूद है, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, वो भी एक्सटेंशन पर मौजूद है। मतलब वो अपनी टर्म भी पूरी कर चुके हैं और दोबारा एक्सटेंशन भी ले चुके हैं। तो इससे पता चलता है कि पाकिस्तान में पावरफुल कौन है। तो इमरान ख़ान को मेरे ख़्याल में डिस्पाइट ऑल डिसएग्रीमेंट्स 5 साल पूरे करने चाहिए थे, जो कि उन्होंने इमरान ख़ान ने नहीं किए। उसके पीछे क्या वजूहात थी वो हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं। इमरान ख़ान की जो गवर्नमेंट है वो पिछले 4 साल में या 3.5 साल में आवाम को सेटिस्फाई करने में नाकाम रही है। जिन लोगों ने इमरान ख़ान को वोट दिया था और जिन लोगों को ये उम्मीद थी कि इमरान ख़ान तब्दीली लाएंगे, इमरान ख़ान इस मुल्क का जो स्ट्रक्चर है जिसमें इतनी नाइंसाफ़ी है, इतनी तबाही है आम आदमी के लिए, ये सब ख़त्म होगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि पाकिस्तान की जो हालत है वो बहुत बुरी हो गई। इमरान ख़ान की हुकूमत में पाकिस्तान ने सबसे ज़्यादा कर्ज़े लिए। इमरान ख़ान की हुकूमत में पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा महंगाई हुई। अशियाए खुर्दनोश, जो बिल्कुल एक आम आदमी, गरीब आदमी जिसको ज़िंदा रहने की ज़रूरत होती है, वो चीज़ें महंगी हुई। दवाइयाँ महंगी हुई, पेट्रोल की कीमत रिकॉर्ड गई, डॉलर की वैल्यू सबसे ज़्यादा बढ़ी, हमारे रुपए की वैल्यू सबसे ज़्यादा घट गई। इसके अलावा जो में जो पाकिस्तानी पासपोर्ट है उसकी कदर कम हुई। पाकिस्तान करप्शन में, जो कि इमरान ख़ान का सबसे बड़ा खुद नारा था, उसमें इमरान ख़ान नाकाम हुआ, बल्कि पाकिस्तान में करप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गई हिस्टोरिकली। तो ये जब सब बातें देखते हैं तो इमरान ख़ान की हुकूमत एक फेलियर थी। लेकिन इसके बावजूद मैं ये चाहता था कि इमरान ख़ान 5 साल पूरे करे। उसके 2-3 फ़ायदे होते। पहली बात तो ये थी कि जो तब्दीली का जो नैरेटिव था वो फ्लॉप था। वो हम सब जान चुके थे कि तब्दीली अब ख़त्म हो चुकी है। तब्दीली एक एक्सपायर नारा था और इसको अपनी मौत आप मर जाना चाहिए था। अगर ये 5 साल पूरे होते तो इमरान ख़ान को अगले इलेक्शन में कोई भी वोट ना देता और ये एक बहुत बड़ी रियलिटी होती। लेकिन जब अपोजिशन ने तहरीक अदम एतमाद लाई, और वो तब आई जब इमरान ख़ान की फ़ौज के साथ लड़ाई हुई। और वो लड़ाई तब हुई जब इमरान ख़ान ने आर्मी चीफ़ को हटाकर उसकी जगह ISI, अपनी मर्ज़ी का ISI चीफ़ लगाना चाहा। तो जब ये लड़ाई हुई फ़ौज के अंदर, तो इमरान ख़ान के पीछे से जो फ़ौज की सपोर्ट थी वो बहुत कम हो गई, बल्कि ख़त्म हो गई आलमोस्ट। और इसी वजह से अपोजिशन ने जब ये मौका देखा तो वो उसने तहरीक अदम एतमाद लाई, और जितने भी इत्तेहादी थे और जो भगोड़े थे जो हर 5 साल बाद नई पार्टी में शामिल होते हैं, तो उन लोगों को ख़रीद लिया और हुकूमत को गिरा दिया गया। इमरान ख़ान ने जाते वक्त बजाय अपनी सियासी ग्रेस दिखाने के, बजाय ये कि दूसरों को अच्छा पैगाम दिया जाए, उन्होंने क्या किया। एक तो उन्होंने पहले तो पाकिस्तान में जो अमरीकी साजिश है उसका ड्रामा निकाला। हम सब जानते हैं पाकिस्तान में एक आम आदमी को बेवकूफ़ बनाने के लिए 2 बातें बहुत अहम हैं और बहुत कारगर तरीके हैं। एक अमरीकी और यहूदी साजिश, और दूसरा मज़हब का इस्तेमाल। और इमरान ख़ान ने ये दोनों काम बहुत शानदार तरीके से किए, और इससे हमारे मुल्क की जो सियासत है उसके अंदर बहुत ही बुरा प्रेसिडेंट सेट किया इमरान ख़ान ने, कि जो है उन्होंने अमर बिल मारूफ़ के नाम से जलसे रखे। अपनी सियासी जो अपने सियासी मकासद को पूरा करने के लिए अमर बिल मारूफ़ का नाम इस्तेमाल किया। साथ साथ उन्होंने कहा कि मुझे अमेरिका ने ख़त लिखा है जिसका आज तक वो कोई जवाब, कोई सबूत नहीं दे सके। और पाकिस्तान में जो है वो अमरीकी तारीख़, असल में फिर मसला ये है कि जितने भी हमारे जो आजकल सोशल मीडिया पर नई नस्ल है वो सारी पाकिस्तान की सियासी तारीख़ से भी ना, एक तो ना वाकिफ़ है, और दूसरा वो किताबें भी नहीं पढ़ते। अगर आप पाकिस्तान की सियासी तारीख़ पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि अमेरिका कब से और कब तक और किस तरीके से हमारे मुल्क के अंदर मुदाखलत करता है। अमेरिका ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को भी, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ख़िलाफ़ जो कुछ हुआ था उसमें अमेरिका का बहुत बड़ा हाथ था। और क्या आप ये जानते हैं कि इस वक्त जो पार्टी है PMLN, जिसकी हुकूमत है, जिसके वज़ीर-ए-आज़म है, इसके सरबराह नवाज़ शरीफ जब वज़ीर-ए-आज़म थे और जब वो एटमी धमाके कर रहे थे तो उनको बिल क्लिंटन की कॉल आई थी।
बिल क्लिंटन अमेरिकी सदर की स्ट्रेट कॉल आई थी, ऑन द रिकॉर्ड ये बात मौजूद है, और उन्होंने कहा था कि आप हमले ना करें और आप हमसे इतने $बिलियन ले लें। लेकिन नवाज शरीफ ने कहा था कि नहीं, मैं हमले करूँगा, और उन्हें हमले करके दिखाए थे, और उसके बाद अमेरिका ने पाकिस्तान पर पाबंदियाँ भी लगाई थी। तो क्या इससे वो नवाज शरीफ बहुत बड़े कोई मसीहा बन गए? हरगिज़ नहीं, वो एक सियासतदान है, और जिस तरह दूसरे सियासतदान हैं, इमरान खान भी वैसे सियासतदान है, और इमरान खान ने उतना फेस नहीं किया जितना दूसरे इन द पास्ट जो हमारे रूलर्स हैं उन्होंने फेस किया। इमरान खान ने पाकिस्तान को ख़ुद को अपने सपोर्ट की नज़र में बहुत बड़ा मसीहा ज़ाहिर करने की कोशिश की, जिसमें वो बुरी तरह नाकाम हुए हैं। और जो उनके सपोर्टर्स थे, जो सही समझने वाले लोग हैं, वो ये जानते हैं कि ये वो बुरी तरह फेल हो चुके हैं। अब जो इस वक्त जो शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट है, क्या वो बेहतर हुकूमत है? मेरे ख़्याल में जो कोई भी पाकिस्तान में कोई भी सोच समझ बूझ रखने वाला इंसान है, उसकी नज़र में वाहिद रास्ता जो है वो जमहूरियत है। मेरे ख़्याल में, मेरी नज़र में इमरान खान की हुकूमत बहुत अच्छी है, मेरे ख़्याल में नवाज शरीफ की हुकूमत भी, मेरे ख़्याल में पीपल्स पार्टी की हुकूमत भी अच्छी है। किसी भी सियासी जमात की हुकूमत बहुत अच्छी है अगर ये जमहूरी अमल चलता रहे, और जमहूरी अमल के ख़िलाफ़ जो भी खड़ा होगा वो हमारा दुश्मन है, क्योंकि हमारी जो बका है वो जमहूरी अमल में है। एक दफ़ा जमहूरी अमल चलेगा, 5 साल वज़ीर-ए-आज़म पूरे करेगा, चाहे वो जिस किस्म का वज़ीर-ए-आज़म भी हो, चाहे उसके जो भी इक़दाम हों, वो 5 साल पूरे करेगा, पुरअमन तरीके से ट्रांजिशन होगी, नया वज़ीर-ए-आज़म आएगा, वो भी 5 साल पूरे करेगा। इस तरह एक मुल्क में एक सियासी कल्चर फ़रोग़ पाएगा, नए लीडर्स आएंगे, तभी कोई सियासी तब्दीली आएगी, और सियासी तब्दीली से ही मुल्क की माशी तब्दीली, मुल्क की माशरती तब्दीली, मुल्क की नफ्सियाती तब्दीली, कौम की जो तरबियत है, ये सब कुछ उसी से जुड़ा हुआ है। तो हमारी जो वाहिद उम्मीद है वो सियासी रास्ता है, वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, और उसके अंदर जो है हमें एतमाद है। इमरान खान पहले भी फ़ौज के कंधों पर आया था, और आज भी वो फ़ौज को सिर्फ इसलिए क्रिटिसिज्म का, बल्कि सिर्फ भाजपा को निशाना बना रहा है, वो भी सिर्फ इसलिए बना रहा है क्योंकि उसको लगता है कि सिर्फ यही, अगर मैं फ़ौज पर प्रेशर डालूंगा तो फ़ौज मुझे शायद दोबारा चूज़ कर ले। तो जो भी फ़ौज के साथ खड़ा है, चाहे वो नवाज शरीफ है, चाहे वो पीपल्स पार्टी है, जब भी किसी सियासी पार्टी ने इस्टेब्लिशमेंट से इमदाद मांगने की कोशिश की, वो आवाम की नज़र में गिर गए। लेकिन हमारा जो वाहिद रास्ता है, जिनको आप करप्ट, चोर, बेईमान और मुल्क दुश्मन सियासतदान समझते हैं, वो सारे हमारा वाहिद रास्ता है। क्योंकि फ़ौज का काम सियासत में मुदाखलत नहीं है, ये गैर आइनी है, और कोई भी सियासतदान अगर सियासत कर रहा है तो ये उसका काम है, और उसको हटाने का वाहिद रास्ता जमहूरियत है। अगर एक सियासतदान नाअहल है तो अगले इलेक्शन में उसको, अगर उस इलेक्शन में फ़ौजी मुदाखलत ना हो तो उसको आवाम खुद हटा सकते हैं। जब तक ये जमहूरी प्रोसेस चलेगा, इमरान खान का दूसरा मसला ये रहा है कि वो एक पॉपुलिस्ट रूलर हैं, वो एक मशहूर नारे लगा कर मशहूर होने वाले इंसान हैं। उन्होंने करप्ट का नारा लगाया, उन्होंने जो नई नस्ल है, जो नए उनकी सपोर्टर्स हैं, उनके अंदर बदअखलाकी पैदा की, उनके अंदर उन्होंने अदम बर्दाश्त का कल्चर पैदा किया, और हर किसी को गालियाँ देना उन्होंने सिखाया। अब जो करप्ट का नारा है, ये पाकिस्तान में इमरान खान से मेरा ये सवाल है, और उनके सपोर्टर से भी मेरा ये सवाल है कि बिल्कुल इमरान खान, नवाज शरीफ और जरदारी करप्ट हैं, तो क्या आपने 4 साल में उनसे 1 रुपया रिकवर किया? नहीं किया। तो क्यों नहीं किया? क्या आपके ऊपर करप्शन के चार्जेस हैं? जी हैं। क्या आप जानते हैं, जब इमरान खान सदर आरिफ अलवी, असद उमर और शफकत महमूद ने हल्फ लिया था, तो उस वक्त भी वो एक इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के एक मुकदमे की ज़मानत पर आए थे। जी हाँ, इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के मुकदमे की ज़मानत पर आए हुए थे, और उस वक्त वो पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म और अहम ओहदों का हल्फ ले रहे थे। तो ये सियासी जो लोग हैं, इन सब का यही वतीरा रहा है, और सबकी यही तारीख़ रही है। लेकिन इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम तारीख़ को देखें, अपने हालात को देखें, समझें, और हम मुल्क के साथ खड़े हों। और मुल्क की जो सबसे मुक़द्दस चीज़ है वो मुल्क का आइन है। मुल्क के आइन के ख़िलाफ़, चाहे वो फ़ौज है, चाहे वो सियासतदान है, कोई भी आता है, वो उस मुल्क का सबसे बड़ा दुश्मन है जो मुल्क के आइन को तोड़ता है, और मुल्क के आइन के ख़िलाफ़। तो हम मुल्क के आइन के साथ खड़े रहें, हम जमहूरी प्रोसेस पर अपना यकीन रखें, और हम ये उम्मीद रखें कि इसी ही में हमारे लिए बेहतरी निकलेगी।